एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एंड उसकी एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था, तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट एक्स का। तो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने देखा है जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें हमने देखा है कि जो अंडर रूट के अंदर टर्म होता है उसको अगर हम टी ले लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर टर्म होता है उसको टी लेके बन जाता है, बट क्या वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट के अंदर तो एक्स लिखा हुआ है, तो मैं x को t लेना होगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। x को हमने अगर t लिया तो नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ओके, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? dt बाई dx होगा, राइट। तो यहाँ से dx की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? dt की इक्वल आ जाएगी। dx की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? dt के। तो क्या चीज आएगा? क्या ये जो x लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा? सिंपली हमारे पास dx की जगह पे dt आ जाएगा और x की जगह पे t आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास t लेने के बाद में दूसरे टर्म जो है dt में चले जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/x माइनस अंडर रूट एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो x माइनस अंडर रूट एक्स लिख रहा है, तो क्या हम उसको x माइनस अंडर रूट एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम रफ कर देते हैं। x माइनस अंडर रूट एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? x को हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख लेते हैं, और साथ में हमारे पास माइनस में अंडर रूट एक्स चल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया? x को अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स किया, स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर से x आ जाएगा। तो हमने इसको इस टर्म में लिखा, तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। हम इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट एक्स और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में 1। ठीक है, इक्वेशन जो है इसमें हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म होता है उससे ये सोल्व नहीं हो रहा है, तो हमने डिनोमिनेटर को देखा। डिनोमिनेटर में क्या है? x माइनस अंडर रूट एक्स है, तो हमने कहा कि x को तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो अंडर रूट एक्स को कॉमन लेने पे हमें इस तरीके से मिला। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। तो जो हमें मिला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये मिला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे है अंडर रूट एक्स, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है? अंडर रूट एक्स माइनस का 1, और साथ में dx भी चल रहा है, ओके। अब क्या करते हैं? अब अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t लेके देखते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हम क्या ले लेते हैं? t। तो देखते हैं क्या मिलेगा। अंडर रूट एक्स माइनस 1 को अगर हमने t लिया, ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये आपको फॉर्मूले में याद होना चाहिए। 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 1, तो माइनस 1 जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0। और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx, ओके। तो हम यहाँ पे dx को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/√, ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2dt, ये 2dt हो जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने केवल यहाँ पे इसको इस t लिया, और यहाँ पे 1/√x dx की वैल्यू क्या आ गई? 2dt आ गई। तो यानी कि ये वाला जो टर्म है 1/√x dx, इसको हम 2dt लिख सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम सोल्व होगी, यानी कि अंडर रूट एक्स यहाँ से गायब हो रहा है, और ये वाला टर्म क्या बन रहा है? t बन रहा है, ओके। हमने यहाँ पे
इस वाले टर्म को जब t लिया, वो साइड डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट आया। कैसे आया ये देखिए एक बार, x को हम ले लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 पावर बाहर आ जाएगी। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 पावर बाहर आ जाएगी और x में से एक पावर कम हो जाएगी, x में से एक पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 1/2 माइनस का 1, यानी कि ये 1/2 x की पावर क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 मिलेगा। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमें 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x, ये मिलेगा। तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए कि हमारे पास अंडर रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट x। तो उसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो dt/dx आया, dx को इधर शिफ्ट किया, 2 को इधर शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, 2dt की आ गई। ठीक है, तो अब ये जो दो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√x dx। इसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है, 2dt से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2dt अपॉन, ये तो गायब हो चुका है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है t, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं t। ओके, अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ओके, नाउ देखो हमने इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। 1/t का इंटीग्रेशन तो है ना, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ पे 2 पहले से चल रहा है और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log t। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं log t एंड प्लस में आएगा c। ओके, बट t तो हमने अपने आप से माना है, t तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो हम यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे √x - 1 से। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 log, एंड यहाँ पे हम कहेंगे कि t की वैल्यू है √x - 1 एंड प्लस में आएगा हमारे पास c। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमें अंडर रूट की दिख रही थी, अंडर रूट एक्स को हमने जब t लिया तो हमारे पास ये गायब भी नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। हमने यहाँ पे सिंपली इसको लिख लिया अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स की फॉर्म में, और ये जो है अंडर रूट एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस का 1 मिला। ओके, अब हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को t ले लिया। ठीक है, 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt/dx। dx को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला टर्म क्या बन गया, 2dt बन गया, और इसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन करना था 2dt अपॉन t का, 2 कांस्टेंट है तो हमने बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन किसका करना था हमें, 1/t का। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होगा, log t होगा। ओके, तो फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की √x - का 1, और ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।